हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पे ग्रुप डी से प्रमोशन के जो प्रमोशन के लिए एग्जाम के पेपर होते हैं वो किस टाइप के आते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। और मैं आपको जो है पेपर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एलडीसी का जो पेपर आता है वो कैसा आता है, उस पर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अपने को अटेंड करने होते हैं और कितने क्वेश्चन अटेंड करने पर अपना यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं। जब आप ग्रुप डी में, जो कि अभी ग्रुप सी में कर दिया गया है, लेकिन ग्रेड पे जो है उसका 1800 ही है, तो अपन उसको ग्रुप डी ही अभी बोल सकते हैं। हालांकि उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, उसको ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे उस ग्रुप सी लेवल फर्स्ट की पोस्ट से निकलने के लिए ग्रुप सी की लेवल 4 में, लेवल 5 में, लेवल 6 में जाने के लिए दो टाइप के यहाँ पे एग्जाम होता है, जिसको एक टाइप बोल देते हैं एलडीसीई और एक बोल देते हैं जीडीसीई। तो इसमें होता क्या दोस्तों, जीडीसी जो एग्ज़ाम होता है, ये डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है ये सभी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। ग्रुप डी के अंदर चाहे वो पीवे का हो, सीएनडब्ल्यू स्टाफ हो, चाहे गैंगमैन हो, चाहे गेटमैन हो, इंजीनियरिंग वाला, या किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे स्टोर में हो, इलेक्ट्रिक में हो और हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, सभी पोस्ट वाले इसका जीडीसी का एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। जबकि एलडीसीई का जो एग्ज़ाम होता है वो ओनली पॉइंट्समैन ही दे सकता है, और इसके साथ में एक दो डिपार्टमेंट और है, उनको भी इतना फ़ायदा नहीं होता जितना पॉइंट्समैन को होता है। तो यहाँ पे अपन मोटा मोटा मान सकते हैं कि पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है वो ही यहाँ पे एलडीसी का एग्ज़ाम दे सकता है। ये बात हो गई कौन सा एग्ज़ाम कौन दे सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन टाइम की। तो देखो यहाँ पे जीडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। आपकी जिस दिन पोस्टिंग होती है उसी दिन अगर वैकेंसी निकल जाती है तो आप जीडीसी का एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। बात करते हैं एलडीसीई की। तो एलडीसी के अंदर जो है पॉइंट्समैन को 3 साल की यहाँ पे सर्विस कंप्लीट करनी होती है ग्रुप डी के अंदर, जब जाके वो यहाँ पे एलडीसी का एग्ज़ाम दे सकता है। बात करते हैं दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर और इनके सिलेबस के ऊपर। तो देखो, जीडीसी का जो है सिलेबस होता है वो आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वही जनरल मैथ साइंस वगैरह है, रीजनिंग है, वही सारा कुछ इसका पैटर्न रहता है। और एलडीसी का जो पैटर्न रहता है, जिसका अपन पेपर अभी देखेंगे भी आगे, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी रेलवे की ही यहाँ पे सारी कुछ भाषा रहेगी, और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी भाषा के रहेंगे। बाकी सारे जो क्वेश्चन है रेलवे के रहेंगे, जो आप डेली काम करोगे सिग्नल वगैरह के, या आपके जो हैंड सिग्नल वगैरह हैं, झंडियाँ वगैरह हैं, और पटरियों से रिलेटेड है, एफएसडी है, एफ फाउलिंग मार्क है, इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही जो है गार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी, अगर गार्ड का पेपर है तो गार्ड के में पूछे जाएंगे। जिसका भी पेपर है, मान लो आप स्टेशन मास्टर का देने जा रहे हो, तो उसमें स्टेशन मास्टर से रिलेटेड जो स्टेशन मास्टर के काम होते हैं उनके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। और अगर जिसी का भी एग्जाम, अभी मैं जो आपको पेपर दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा गार्ड का, एलडीसी कोटे का जो पेपर लगता है गार्ड का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन पे आपने को कितने क्वेश्चन करने में पड़ा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, दोनों की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई है। आपका जीडीसी में वही सारा कुछ पैटर्न रहने वाला है जो अभी तक आप एग्जाम में देते आ रहे हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सबसे अच्छी पोस्ट जो होती है ग्रुप डी की प्रमोशन के हिसाब से, वो होती है पॉइंट्समैन। क्योंकि जीडीसी का जो एग्ज़ाम है वो तो सभी पोस्ट वाले दे सकते हैं ग्रुप डी के, लेकिन एलडीसी एग्ज़ाम जो होता है वो आप पॉइंट्समैन ही दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर पॉइंट्समैन में किसी का सिलेक्शन होता है तो विद इन वो 3 या 4 साल में यहाँ पे अच्छी पोस्ट में निकल जाता है, गुड्स गार्ड बन जाता है, टीटीटीसी बन जाता है, या फिर जो है आपके स्टेशन मास्टर बन जाता है। इसके साथ ही अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जीडीसी और एलडीसी के अंदर जो है, जीडीसी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी फिलअप होती है। तो यहाँ पे आप जो है लोको पायलट बन सकते हो जीडीसी के अंदर। यदि आपके पास में कोई टेक्निकल डिग्री है तो आप यहाँ से स्टेशन मास्टर बन सकते हो, गुड्स गार्ड बन सकते हो, टीटीटीसी बन सकते हो, और भी जेई वगैरह बन सकते हो। मतलब सभी पोस्टें आप यहाँ पे जीडीसी के एग्ज़ाम देके बन सकते हो। जबकि एलडीसी के अंदर दोस्तों ओनली आप जो है टीसीटीटी बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, गुड्स गार्ड वगैरह बन सकते हो। यही पोस्टें जो आप एलडीसी के तहत इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। एलडीसी के तहत जो है आप एएलपी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, जेई का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जेई और एलपी बनने के लिए आपको जो है यहाँ पे जीडीसीई का एग्ज़ाम देना होगा। एलडीसीई के एग्ज़ाम में ओनली आपका टीसीटीटी रहेगा और गुड्स गार्ड रहेगा, स्टेशन मास्टर रहेगा, यही पोस्टें हैं। इसके अलावा जो सारी पोस्टें हैं टेक्निकल वाली, जेई है, एलपी है, वो सभी पोस्टें आपकी उधर से भरी जाएगी दोस्तों। तो ये हो गई आपके कौन सी पोस्ट आप जो है किधर से किस पोस्ट पे सिलेक्शन किसके थ्रू ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर की, जो कि एलडीसी का पेपर जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये पेपर जो है
अब एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके डिवीज़न लेवल पे होता है, और जीडीसी का एग्ज़ाम जो होता है वो आपके जोनल लेवल पे होता है। जीडीसी के एग्ज़ाम में सभी जो डिवीज़न है वो इंक्लूड होते हैं, और इसके एलडीसी के एग्ज़ाम में अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग इनकी डेट होती है, अलग अलग एग्ज़ाम डेट होती है, अलग अलग पेपर होते हैं, सारा कुछ इनका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एलडीसी का जो एग्ज़ाम लगता है डिवीज़न लेवल पे लगता है, और जीडीसी जो लगता है जोनल लेवल पे लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन एलडीसी का पेपर की। तो देखो परिचालन विभाग में गार्ड गुड्स 15% एलडीसीई कोटा लेवल 5 के पद के उपयुक्तता परीक्षा का प्रश्न पत्र। दोस्तों अब मैं जो है आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे परिचालन विभाग। दोस्तों अब जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गुड्स गार्ड का जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम का पेपर कैसा आता है एलडीसी वालों के लिए। तो यहाँ देखो परिचालन विभाग में गार्ड गुड्स 15% एलडीसीई कोटा लेवल 5 के पद के उपयुक्तता परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो देखो दोस्तों ये जो पेपर है अभी एक डेढ़ साल पुराना पेपर है, बीकानेर डिवीजन का है, और इसमें देखो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, और कुल अंक 100 अंक का रहेगा। टोटल आपको 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। उसमें आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग जितने कैंडिडेट रहते हैं, हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है, पोस्टें अच्छी खासी आती है इसमें, 20 25 30 ऐसे पोस्टें आती है, और फॉर्म जाते हैं इसमें 100 150 के करीब, तो कंपटीशन बहुत कम रहता है। इसमें देखो वही आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे सारे, मतलब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपके इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको कोई काट छाट नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको टोटल 110 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर के अंदर। आप देख सकते हो 110 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें टोटल दिए हुए हैं। तो 110 में से जो है आपको सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ कि 100 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है। देखिए मतलब 10 क्वेश्चन आप ऑप्शन में लेके चल सकते हो। ये आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर पे कोई भी 100 प्रश्न अटेंड करे, किंतु 100 से अधिक अटेंड किए गए प्रश्नों से में शुरुआत के 100 प्रश्न ही जांचे जाएंगे। यानी शुरू के अगर आप 100 से ज़्यादा अटेंड करते हो तो शुरू के 100 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे उठाए जाएंगे। यानी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ने हैं दोस्तों, और अगर आप नहीं छोड़ोगे तो शुरू के 100 क्वेश्चन जो है वही उठा लिए जाएंगे। इसके बाद में माइनस मार्किंग है दोस्तों इसमें 1/1/3 की। यानी आप अगर एक गलत करोगे 3 गलत करोगे तो वो जो है एक सही को ले जाएगा, मतलब एक सही का जो है एक सही आपने किया और 3 गलत किए तो वो जो है बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक तिहाई यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगी। इसके बाद दोस्तों देखो इसका क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय रेलवे में गार्ड के पद को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे इसका नाम बदल के भी ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, आप सभी को पता ही है। गुड्स गार्ड पहले था, अभी इसको ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। इसके बाद है यात्रा के दौरान ट्रेन प्रभारी कैसे माना जाता है। तो जब ट्रेन प्रभारी मैनेजर को माना जाएगा दोस्तों, गुड्स गार्ड जो होता है नाम से स्पष्ट है ट्रेन मैनेजर। तो गाड़ी जब जो है यात्रा के दौरान यहाँ पे गुड्स गार्ड जो होता है वही ट्रेन का प्रभारी होता है। इसी प्रकार बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। लोड सिक्योर करने में कम से कम कितने वैगन के हैंड ब्रेक लगे होने चाहिए। तो ये 6+6 के हैं। उत्तर पश्चिम मुख्यालय का जो है मुख्यालय कहाँ है उत्तर पश्चिम रेलवे का, तो आप सभी को पता है जयपुर में है। और बीकानेर मंडल कितने राज्यों में फैला हुआ है, गर्म धुरा कैसे संबंधित है, और ओडिसी का क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार के बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये अभी आप जो है इन क्वेश्चनों को पढ़े नहीं होंगे कभी, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जिस भी स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो उस स्टेशन के पॉइंट्समैन वगैरह के पास में आपके सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपके जो सीनियर होते हैं, अगर आपको गुड्स गार्ड की तैयारी करनी है तो आप गुड्स गार्ड से रिलेटेड आपके सारी चीज़ें पढ़ोगे। वैसे वर्किंग के दौरान ये सारी चीज़ें काम में आती रहती है, तो आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। सेंटिंग ऑर्डर वगैरह ये आपके ऑथोरिटी स्टेशन मास्टर की या गार्ड की ट्रेनिंग करोगे तब आपको सिखाया भी जाएगा। T806 हो गया, ये सेंटिंग ऑर्डर होते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लॉक स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे ABC सारी क्लासेज होती है स्टेशन की। और इसी प्रकार आगे भी अगर संचालन समय सारणी कौन जारी करता है, ये सारी आपके जो है इनके नोट्स मिल जाएंगे। और बहुत ही कम नोट्सों में से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। और आप जो है सभी लोग इसकी तैयारी कीजिएगा। और पॉइंट्समैन में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, पॉइंट्समैन अगर आपने प्रेफरेंस में डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप जो है पॉइंट्समैन अगर आपने प्रेफरेंस नहीं डाला है और पॉइंट्समैन आपको मिलता भी नहीं है, फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जीडीसी के एग्ज़ाम बहुत आते रहते हैं बार बार, उनका एग्ज़ाम दे के आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। ग्रुप डी वालों के पास में बहुत ही शानदार सुनहरा मौका रहता है दोस्तों। और देखो ये तो अपनी जो छुट्टियां होती है वही पूछ ली गई यहाँ पे। एक वर्ष के दौरान कुल कितनी LAP, तो 30 अपने को मिलती है टोटल यहाँ पे LAP। इसी प्रकार के बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं दोस्तों, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और जो ये 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आपको इनमें से करना है, किसी ने अगर इसमें 85 से 90 या 80 के करीब भी अगर क्वेश्चन किए होंगे, कैटेगरी के हिसाब से SC ST वालों के तो और भी कम कट ऑफ जाती है।
और यहाँ पे बहुत कम मार्क्स करने पर भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन रहता है कम। तो इस प्रकार आप तैयारी करके गुड्स गार्ड बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, या जीडीसी वगैरह एग्जाम देके जेई और एलपी भी बन सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पेपर चाहिए आपको, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाके आप जो है इसको आराम से देख सकते हो, आराम से एनालिसिस कर सकते हो, और बाद में इसी टाइप के नोट्स वगैरह मिलने चाहिए आपको ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, तो वो भी मैं जो है आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।